भाई मौसम हो रहा है कुछ ऐसा सापुतारा का, और बारिश हो नहीं रही है, लेकिन जैसे जैसे आप बाइक चलाते हो तो हल्की हल्की जो कोहरे में जो फॉग गिरता है ना, उस तरीके का फील हो रहा है। तो भाई ये है सनराइज पॉइंट सापुतारा का, जहाँ मैं जा रहा हूँ। ओहो, एकदम हाइट पे जाके है। रसिकलाल धारी लाल यांत्रिक भवन मंदिर बना हुआ है, और काफ़ी हाइट पे जाके है। दिखेगा तो वहाँ पे से कुछ नहीं, क्योंकि पूरे में हो रखा है फॉग, लेकिन चलते हैं देखते हैं, जितना भी दिखता है उतना मैं आपको दिखाता हूँ। यही हिल स्टेशन का मज़ा है बाबू, यही हिल स्टेशन का मज़ा है। देख रहे हो कितना ऊंचा जाना है। वाह। और पता है पंगा क्या हुआ है, मैं गर्मी के हिसाब से ही कपड़े लेके आया था, सारी हाफ टी शर्टें लेके आया हुआ हूँ मैं यहाँ पे। और भाई यहाँ तो लोग देख रहे हैं, मैंने कि वो जैकेट पहन के घूम रहे हैं, और मैं हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ। लोग तो मेरी तरफ देख रहे हैं, बोले ये कहाँ से आ गया भाई। यहाँ से पूरे सापुतारा का आता है व्यू, मस्त वाला। तो भाई यहाँ पे है पार्किंग, यहाँ करते हैं हम गाड़ी पार्क। गुड। तो भाई नीचे का सीन हो रखा है कुछ ऐसा, और दिखाता हूँ मैं, देखो दिखेगा आपको। ये रोड है, इस रोड पे एक बाइक जाती हुई दिखेगी, एक बाइक आती हुई दिखेगी। यहाँ से मैं आया हूँ, देखो भाई कितना नीचे है, और पूरे में हो रखा है फॉगी फॉग। तो भाई बारिश हो चुकी है शुरू, और मैंने हेलमेट ना बाइक के ऊपर ही रख दिया है, तो पहले मैं उसे हटा के आता हूँ, नहीं तो वो गीला हो जाएगा, फिर पहनने में दिक्कत आएगी। तो हेलमेट उठा के किसी दुकान में रख देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा घूमूंगा। और चारों तरफ फॉगी फॉग हो रखा है भाई, घूमना और ना घूमना बराबर ही है। तो भाई इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों के लिए फुल एंटरटेनमेंट का जुगाड़ है। इधर ये बैटरी की जीप हैं, ये बाइक हैं बैटरी वाली, और यहाँ पे नहीं ये नहीं है भाई, ये नहीं है। उधर साइकिलें भी लगी हुई हैं, और इधर अपनी खड़ी हुई है भाई, ये भी नहीं है। तो भाई जो सापुतारे का मज़ा है वो यही मज़ा है, दिखता कुछ नहीं है, फील आता है। तो जब आप हिल स्टेशन पे आके और ऐसी बारिश का मज़ा ने लिया, झिम वाली बारिश का, तब तक काय का हिल स्टेशन है। तो मेरे पास रेनकोट है, लेकिन मैं पहन नहीं रहा, थोड़ी देर तो मैं ऐसे ही मज़े लेता हूँ, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो पहन भी लूँगा। तो भाई बारिश बढ़ गई थी तो रेनकोट मैंने पहन लिया है, और क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, धीरे धीरे भीग के भी पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। और यहाँ पे है ईस्टर्न टेरेस, ये ईस्टर्न टेरेस है, इस पे पूरे पे इस तरीके के ये बने हुए हैं, लेकिन जब मौसम साफ़ रहता होगा तो अच्छा लगता होगा। इधर सनराइज़ पॉइंट है, लेकिन सनराइज हो चुका है और दिखेगा वैसे भी कुछ नहीं। यहाँ पे सामने देखोगे तो ये ट्रिनिटी प्लाजा है, और पूरे में हो रखा है फॉगी फॉग। काफ़ी बड़े एरिया में ये बना हुआ है, लेकिन चूँकि फॉग हो रहा है तो कुछ भी दिख नहीं रहा है।
और आप सामने देखोगे तो ये एक रास्ता जा रहा है वी टू ओपन व्यू गैलरी है ना, और यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक है। तो बना काफ़ी बड़ा है लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा है। प्रॉब्लम है बस ये, यहाँ पे आप देखिए ये पूरा इन्होंने जॉगिंग ट्रैक बना रखा है और सामने से व्यू पॉइंट है। नीचे जब झांकते होंगे तो सब कुछ दिखता होगा। पता है सापुतारा मैं आया हूँ दूसरी बार, जब फर्स्ट टाइम आया था तब भी ऐसा ही माहौल था, मेरे को कुछ दिखाई नहीं। तो मैंने इस बार फिर से प्लान किया कि यार पीछे एक बार गया था जब तो कुछ दिखाई नहीं, तो इस बार फिर जाता हूँ, कम से कम कुछ दिखेगा तो सही। लेकिन यहाँ पे आया हूँ तो फिर वही माहौल है जो लास्ट टाइम आया था। लास्ट टाइम तो कंडीशन ये थी कि जो नीचे लेक है सापुतारा लेक, तो मैं उसके आगे से निकल जाता था, फिर आगे कोई मिला उससे पूछा भाई लेक किधर, कहता पीछे छोड़ के आ गए। फिर वापस आओ, फिर आगे भाई लेक किधर है, कहता आप पीछे छोड़ के आ गए। भाई रोड के किनारे पर लेक है लेकिन लेक देखने को राजी नहीं थी, इतना फॉग था। यहाँ पे इस तरीके के बैठने की जगह बना रखी हैं, बहुत सुंदर है। आराम से आओ, आराम से बैठो। बहुत अच्छा हिल स्टेशन डेवलप किया हुआ है। जिस टाइम पे मैं पहले आया था तब इतना अच्छा डेवलप नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है। लेकिन मज़ा ये है कि मानसून में ही सापुतारा का मज़ा आता है, और दूसरा मज़ा ये नहीं है कि मानसून में सापुतारा का व्यू दिखता नहीं है। तो बस आप मौसम का मज़ा लीजिए। अगर आपको व्यू देखना है तो सर्दियों में आइए, और मौसम देखना है तो फिर मानसून में आइए। यहाँ पे कुछ दुकानें बनी हुई हैं, और बारिश हो जाए तो, और कोई रेनकोट लेके नहीं आया तो भाई यहाँ पे मिल जाएंगे। और चाय नाश्ता पोहा ये सब भी यहाँ पे मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा मिलती है यहाँ पे मक्के की बुटिया मिलती है भाई, बॉईल करके, वो बहुत खाते हैं लोग। फ्रूट चाट मिलती है, वो खूब यहाँ पे खाते हैं लोग। देखो ये यहाँ पे फ्रूट चाट मिल जाएगी। आम, ओहो आम कितना बड़ा है। ये क्या चीज़ है? खजूर। अच्छा, बुटियों को उबाल रहे हैं यहाँ, उबाल के और भून के दोनों तरीके से बुटिया मिलती है। यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं, पानी क्या क्या बनाया हुआ है। नीचे उतर के भी कुछ व्यू पॉइंट है वहाँ पे भी, लेकिन कच्चा हो रहा है, जूते पूरे मिट्टी में हो जाएंगे, तो मैं जा नहीं रहा हूँ। तो भाई यहाँ से चलते हैं, दिख खुद पाएगा नहीं। मैंने अभी पार्किंग वाले से पूछा भाई ये कितनी देर में मौसम अच्छा हो जाता है यहाँ पे, अगर कुछ देर और रुका जाए? बोले 2-2 महीने तक ऐसे ही रहता है। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा देर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और चलते हैं नीचे, और नीचे लेक देखते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जितने भी जो पॉइंट हैं सापुतारा के, वो इसी जगह पे हैं, इसी जगह पे डिफरेंट साइड में। ये एक चोटी है सापुतारा की, और उस पे चारों साइड में कुछ कुछ इन्होंने पॉइंट बना रखे हैं। नीचे चलते हैं, लेक देखेंगे। और बारिश तेज़ हो रही है तो अब यहाँ से चलने में ही फ़ायदा है। भाई ये है सापुतारा, और ये सापुतारा का है मेन रोड। तो जी मैं आ गया हूँ सापुतारा की लेक पे। तो ये सापुतारा का दूसरा डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन बहुत गिनाए जा सकते थे अगर वहाँ पे मौसम साफ़ होता तो, क्योंकि कई सारे डेस्टिनेशन उसी हिल के ऊपर हैं। तो यहाँ पे मैं आया हूँ लेक देखने के लिए, तो लेक दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट फूड का मार्केट है, जो रात को जब मैं आया था तो पूरा खुला हुआ था, अभी बंद है। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ तो अभी बंद है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन रात में दुकानें ज़्यादा खुलती हैं। तो वही बारिश हुई है थोड़ी सी बंद, और मैं आ गया हूँ सापुतारा लेक पे। तो लेक के साइड में बहुत अच्छा इन्होंने जो डेवलप किया है, बहुत अच्छे गार्डनिंग की हुई है, रेस्टोरेंट्स हैं, वॉक है, तो बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है। और सच बताऊं तो जो मैं आज से 10-12 साल पहले आया था तब ये लेक के आसपास इतना कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, ऊपर हिल के ऊपर भी कोई डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अभी बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ है भाई। तो स्ट्रीट फूड यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन शाम के टाइम पे यहाँ पे रौनक ज़्यादा रहती है। सुबह दिन में रहेगी, लेकिन अभी क्योंकि सुबह 9:30 बजे है तो सुबह इतनी जल्दी लोग नहीं आते होंगे, क्योंकि ये लोग लेट जाते हैं, और सुबह इतनी जल्दी कौन ही आएगा। तो इसलिए अभी स्ट्रीट फूड वाली जो मार्केट है उसमें रौनक कम है, दिन में और शाम को बहुत अच्छी रहती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ लेक का व्यू। तो भाई काफ़ी बड़ी ये लेक है, और यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बोटिंग मिल जाती है। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल
कुछ ही लोग हैं यहाँ पे, मतलब जो बोटिंग कराने वाले लोग तो हैं लेकिन बोटिंग करने वाले लोग नहीं हैं। और ये पूरी लेक है, बहुत बड़ी लेक है और काफ़ी पीछे तक लेक है। और उसके बाद ये पूरी ये चलती चली जा रही है और यहाँ पे लगा रखा है ये एक फाउंटेन चल रहा है। और रात में इसमें से लाइट भी आ रही थी, जब मैं रात में आया था तब इसमें से लाइट भी जल रही थी। और ये देखो यहाँ पे आ गए हैं भाई ये डक, इनका भी आनंद लीजिए। और टूरिस्ट से ज़्यादा यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र टहल रहे हैं फ़िलहाल तो। फ़ोटोग्राफ़र आ गए हैं सुबह ही सुबह फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए। और कुछ लोग हैं जो अपनी रील वील बनाने वाले हैं, मेरे जैसे भी लोग हैं जो अपना शूट कर रहे हैं। और जल्दी जाएंगे, जल्दी निकलेंगे, जल्दी जाना। मेरा तो यही रहता है कि मैं जल्दी आता हूँ और जल्दी निकलता हूँ भाई। तो ये इस तरीके का हो रखा है यहाँ पे सीन। ये देखिए यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है सापूतारा की, आई लव सापूतारा लिखा हुआ है। और रात में तो बहुत गजब लाइटिंग थी, जहाँ पे सापूतारा लिखा हुआ है यहाँ पे भी बहुत लाइटिंग थी। लेकिन मैं थक इतना गया था तो बिल्कुल मेरा मन किया नहीं था रुकने का और कुछ भी शूट करने का, फ़ोटो खींचने का। बहुत थकान हो रही थी रात को भाई। करीब 600-650 से ज़्यादा किलोमीटर मैंने बाइक चलाई थी। और सुबह 5 बजे शुरू किया था, रात को 8:30 बजे करीब मैं यहाँ पे आया था। तो कितना ही भाई मैं करता, तो मैंने रात में कुछ भी शूट नहीं किया। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे गार्डनिंग डेवलप की हुई है। और यहाँ पे देखो डक आके बैठ गई हैं थोड़े से ऊंचे जगह पे। ये इनका ब्रेकफास्ट चल रहा है। ओ भाई ये तो जड़ें खा रही है, मतलब जो घास खा रही है। मैं सोच रहा था ये मछली वगैरह खा रही होगी, कीड़े खा रही होगी, घास खा रही है। तो ये है भाई इनका बोटिंग एरिया। और लाइफ जैकेट पड़ी हुई है, लाइफ जैकेट पहनाने के बाद ही ये लोग इसमें बैठाते हैं। और वो जेटी के ऊपर से जाने के बाद फिर ये वहाँ से बड़ी बोट जाती हैं और छोटी बोट यहाँ पास से ही चली जाती हैं। उसकी जेटी इधर बनी हुई है। वो सामने देखो एक ये सेट सा पड़ा हुआ है, ये काफ़ी ऊंचा हिल टॉप है कोई। और यहाँ से जाने के लिए ये देखो ये अभी चल नहीं रही हैं, अभी खड़ी हुई हैं, ये ट्रॉली खड़ी हुई हैं। तो ये रोप पे से भी जा सकते हो। मेहंदी तेवावी माळवे नैनो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। मेहंदी तेवावी। तो भाई लेक के किनारे पर ही ये एक होटल बना हुआ है, पाटंग रेजिडेंसी। और अंदर रेस्टोरेंट भी है भाई, ऊपर का रूम ले लो, मज़ा आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे रखी है एक झांकी, लगता है 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं स्ट्रीट फूड के, तो मैं देखता हूँ कहीं पोहा मिल जाए तो। भाई ब्रेकफास्ट में किया है पोहा ऑर्डर, देखते हैं कैसा बनाता है ये पोहा। और कल मैंने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, टाइम नहीं मिला। प्लस उससे एक नाइट पहले मैंने ढाबे पे खाना खाया था और बहुत हैवी फूड हो गया था कल। मतलब पूरे दिन उस खाने की डकारें आती रहीं, तो मैंने कल फिर खाना स्किप किया, अमरूद खाए। और अब आज खाना खाऊंगा। अभी तो नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता ही करूँगा, खाना तो रात को ही खाऊँगा। तो जी होटल वैशाली, ये है हमारा होटल जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और कहाँ लगाऊँ, इधर लगा दूँ क्या? तो भाई होटल से चेकआउट कर दिया है और अब मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ। भाई जब मैं निकल गया हूँ ना तो थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है, तो एक लालच ये है कि यहाँ पे कुछ और देखा जाए।
वैसे तो यहाँ कुछ बचा नहीं है, केवल एक टेबल टॉप है जो बचा है देखने के लिए, और वो भी एक हिल स्टेशन है। वहाँ पे हॉर्स राइडिंग रहती है, जिप लाइनिंग होती है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं। बाकी का वहाँ पे भी कुछ ऐसा है नहीं है। ये यहाँ पे चल रही है एक्टिविटीज़, और यहाँ कराएंगे हम एक फ़ोटो शूट। भैया एक फ़ोटो निकाल दोगे? और ये है जी ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी लगा रखी है, 15 अगस्त की चल रही है तैयारी, मेरे को ऐसा लग रहा है। यहाँ पे एक यहाँ पे लगा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, गुड। और ये है लेक सापुतारा की, और एक ऑपरेशन सिंदूर यहाँ लगा रखा है। जनजातीय गौरव दिवस है 150वां। तो जो डांग जिला है ये पूरा आदिवासी ज़िला है, 90% यहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशन है। तो आदिवासियों के लिए काफ़ी सारी यहाँ पे काम होते हैं, तो वही जनजातीय 150वां जनजातीय दिवस का उन्होंने झांकी लगा रखी है। और यहाँ से कहाँ तक जाएंगे, एक राउंड लगा के आते हैं। स्टेप गार्डन, रोज़ गार्डन, म्यूजियम और गणेश टेम्पल वो इस साइड है। तो एक राउंड लगा के आते हैं बस। वाह, ये वही साइड आ गई जो मैं पैदल पैदल घूम रहा था। हाँ बिल्कुल वही जगह तो आ गई है, लेकिन इधर से जा नहीं सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, वापस आपको इधर ही आना पड़ेगा। ये एक लेक रिसोर्ट आ गया, ये गिर हवेली आ गई, और ये ऊपर जो हिल है उस पे जाने का रास्ता है, ऊपर हिल पे जा सकते हैं यहाँ से। और ये एक मंदिर है, नागेश्वर महादेव का मंदिर है। नानो दियरिया लाड़कोने, नानो दियरिया लाड़कोने कई लाव्यों में दीना छोड़ रे, मेहंदी रंग लाग्यो रे, मेहंदी मेहंदी। जाते जाते एक पॉइंट और देख लेते हैं, मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है। ये सनसेट पॉइंट बंद है क्या? परमानेंट बंद है, आज ही बंद है? नहीं, काम चालू है ना अभी रोड का, इसके लिए। कुछ दिनों से बंद है? हाँ, कुछ दिनों से। अच्छा अच्छा ठीक। तो भाई सनसेट पॉइंट है बंद, तो अब यहाँ भी हम नहीं जा पाएंगे। सोच रहा था कि देख लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई। लगता है यहाँ पे मौसम को ख़राब होने में। अभी अभी मैं इधर से आ रहा, और मैं सनसेट पॉइंट जाने की मैंने हिम्मत इसलिए की कि चलो मौसम साफ़ है, और मैं मतलब कितना बोलना चाहिए, 50 मीटर नहीं आया हूँ, बारिश चालू हो गई। ये सीन है यहाँ का, कब कितनी जल्दी बारिश चालू हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो अब फाइनली सापुतारा को बाय बाय टाटा करते हैं, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय सापुतारा।